लेट अस सपोज टेक एन एग्जांपल। दो बंदे हैं आपके पास, राम और श्याम। दोनों बंदों ने डिसाइड किया कि वो लोग जिम जाएंगे 2 साल के लिए और अच्छा खासा बल करेंगे और मसल पुट ऑन करेंगे। 2 साल फास्ट फॉरवर्ड, भाई दोनों ने अच्छा खासा मसल गेन कर लिया और फैट भी थोड़ा बहुत जो कि हो जाता है बल के साथ वो गेन करा। अब जो राम था भाई वो थोड़ा भाई यार उसको जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए होती थी, वो ऐसा प्रवृत्ति का बंदा था। और कृष्णा उसको पता था कि जो भी चीज़ भाई जल्दी होती है वो शैतान का काम होता है, और हर चीज़ जो कि तुमको सही में रिजल्ट देगी उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ये बात उसको पता थी। अब दोनों क्या करते हैं, 2 साल की जिम जर्नी के बाद अब उनको करना था क्या, फैट लॉस। तो दोनों बंदे कैलोरी डेफिशिएट करते हैं, कैलोरी डेफिशिएट में जाते हैं। राम जो है उसको क्योंकि जल्दी रिजल्ट चाहिए थे तो उसने एक बड़ा डेफिशिएट क्रिएट कर दिया 800 कैलोरीज का। और कृष्णा जो कि स्मार्ट था उसने खाली 300 कैलोरी का डेफिशिएट क्रिएट किया। लेट अस सपोज टेक एन एग्जांपल, दोनों की मेंटेनेंस कैलोरीज तुमको पता ही होगा कि जो कैलोरी खाने पे तुम्हारा ना वेट बढ़े ना घटे, वो कैलोरीज दोनों की थी भैया 2000। अब इस बंदे ने सीधे 800 कैलोरी जो राम है उसने करी, तो उसने 1200 अब उसको खाना है कल से। और जो कृष्णा है उसने खाली 300 कैलोरीज ही डेफिशिएट करी, तो उसको खाना है भाई खाली कितनी, 1700 कैलोरीज। अब ये दो बंदे 1 महीने के लिए ये काम करते हैं, जिम भी जाते हैं, सब करते हैं। राम जो है इसका पहले महीने में 4 से 5 किलो वेट लॉस हो गया, 70 पे था 65 पे आ गया। और ये जो कृष्णा है इसका खाली 2 ही किलो वजन के घटा, और वो ज़्यादातर जो इसका वजन घटा वो फैट था। वाटर रिटेंशन जो बॉडी में होता है वो कम हुआ, और ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है वो कम हुआ। और जो राम है इसका हर चीज़ उड़ गया भाई, वाटर गया, ग्लाइकोजन गया, फैट गया, ये सब गया। लेकिन साथ ही साथ जो कि नहीं जाना था, मसल भी चला गया थोड़ा बहुत। अब उसको उतना समझ में नहीं आया उस समय, क्योंकि अभी 4 ही 5 किलो उसका कम हुआ था, उसका फेस शार्प दिख रहा था, जो कि दिखेगा भाई फैट लॉस के समय। पर कभी कभार क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, कि कभी कभार ना तुम्हारा फैट लॉस में भी चेहरा जो है वो थोड़ा पफी दिख सकता है। वैसा क्यों होता है यार, मेरे साथ भी ये हुआ है कि अगर आप ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएट करते हो, जो कि मैंने करा था, ये राम वाली स्थिति मेरी है और तुमको इससे बाहर निकला है तो वो भी मैं तुमको बता दूंगा भाई। ये जो राम वाली चीज़ है ये मेरे साथ हुई है, मैंने ज़्यादा ही बड़ा डेफिशिएट अभी पहले क्रिएट कर दिया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फैट इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा था, और उसकी वजह से भाई हार्मोनल थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। अब एस्ट्रोजन उतना ही है, टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया तो एस्ट्रोजन भाई रिलेटिवली थोड़ा समझ लो हाई हो गया एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से जो फेशियल फीचर्स होते हैं ना, वो जब एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो वो फेशियल फीचर्स थोड़े शार्प नहीं दिखते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो तुम्हारे जो फेस है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा जो मेल फीचर्स होते हैं जैसे कि शार्प डिफाइंड जॉ लाइन, वेल्ड चीक बोन्स और ये सब वो नहीं होता है। और ये मैंने अपने फेस में देखा भाई, जब मैं बल कर रहा था, मैं तुमको ये भी कह सकता हूँ दावे के साथ, जब मैं बल कर रहा था तो मेरा ज़्यादा अच्छी रिजल्ट था एज़ कम्पेयर टू फैट लॉस। और ये नहीं होता अगर मैं छोटा डेफिशिएट क्रिएट करता, पर मैंने बहुत जल्दी भाई ज़्यादा वेट लॉस करना था मेरे को, ऑल दो भाई, क्योंकि यार अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ ना, और यही लोग सोचते हैं भाई कॉलेज में आ गए अब जल्दी से कट करेंगे भाई, जल्दी से एप्स निकालेंगे, फिर लड़कियाँ पटाएंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। और ये सबसे बड़ी महामूर्खता है, क्योंकि आपने जिम किया, आपने इतने साल जिम किया भाई, आपने मसल पुट ऑन करी जो कि आपका ट्रेजर है, उसको यार तुम लूज कर दोगे बस थोड़े से जल्दी फैट लॉस के लिए चक्कर में। अब मैं जो कहानी पे बैक टू द कहानी, कृष्णा का अभी 2 ही किलो वेट लॉस हुआ। अब जो ये राम है ये इसको कहता है, देख तूने 1 महीने में 2 ही किलो लॉस किया, मैंने देख अपन किंग है, अपने 4 किलो 5 किलो लॉस कर दिया मैंने भाई, ठीक है। कृष्णा कहता ठीक है बेटे रुको थोड़ा। अब दूसरा महीना हुआ, इसमें इस बंदे का और 4 किलो घट गया। अब ये बंदा थोड़ा पैनिक में होगा, कृष्णा का भी 2 ही किलो वजन घटा, तो मतलब 2 महीने में कृष्णा ने 4 किलो वजन लॉस किया, और ये बंदे राम ने 9 से 10 kgs लॉस कर दिया वेट, पर इसने मसल लॉस कर दी बहुत सारी। अब ये रो रहा है बंदा कि भाई मैंने मसल बहुत ज़्यादा लॉस कर दी, और तू ऐसा कैसे कर रहा है, अभी तेरा वेट उतना नहीं उड़ा पर तेरी जो मसल है वो उतनी ही है, जब या इतनी सी, बस इतनी सी गई, जब तू मतलब बल्क पे था तब भी तेरी इतनी थी, और जब कट कर रहा है तब भी तेरी इतनी है, क्या हो रहा है भाई, तेरी मसल क्यों नहीं उड़ रही है। तो वो भाई ये इसीलिए होता है क्योंकि वो कहता है कृष्णा कि भाई तुमने ज़्यादा बड़ा डेफिशिएट क्रिएट कर दिया और मैंने नहीं किया, इसी वजह से मेरी मसल अभी तक है। क्योंकि जब तुम ज़्यादा बड़ा डेफिशिएट क्रिएट कर दोगे तो तुम्हारी बॉडी की जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है दिन की वो पूरी नहीं हो पाएगी, जो कि डेफिशिएट में अगर तुम 200-300 कैलोरीज डेफिशिएट में रहते हो तो भाई तुम्हारी जो मसल है वो सस्टेन कर पाती है अच्छे से, अगर तुम रेसिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर रहे हो। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा घटा दोगे तो भाई रेसिस्टेंस ट्रेनिंग भी करोगे तब भी पूरा तुम्हारा कैलोरीज इंटेक सही से नहीं हो पाएगा, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उस वो सही मात्रा में तुम्हारी बॉडी में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा फैट के साथ साथ तुम्हारा जो मसल है वो भी लॉस हो जाएगा और तुम्हारी सारी प्रोग्रेस वेस्ट हो जाएगी। ये मत करना कभी भी। इसीलिए जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं
फैट लॉस करते समय जल्दी मचाना, जल्दी मत बचाओ भाई। कोई भी काम जिसमें तुमको रिजल्ट मिलेंगे ना वो तभी मिलेंगे, वो वही काम होते हैं जिसमें तुमको ज़्यादा समय देना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अब ये जो वीडियो बनाने वाला काम है, क्या लगता है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा और कल मैं मतलब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाएंगे मुझे? नहीं भाई, मैंने 70 वीडियो डाल रखी है और एक भी व्यू नहीं आया मेरे चैनल पे, और मुझे पता है भाई अभी मैं और 300 वीडियो डालूंगा तब भी अगर कोई नहीं है मैं रोज़ बनाता रहूँगा वीडियो। क्योंकि जो भी चीज़ मेरे को पता है ना, जिम जाने से यार बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। जिम जाने से मुझे ये पता चल गया कि जो भी चीज़ जो सही में तुमको रिजल्ट देती है, अच्छे प्रोलॉन्ग्ड समय तक तुमको डोपामिन रिलीज करवाती है, जिससे तुमको प्राउड फील होता है, तुम्हारी पोर्टफोलियो में विंस ऐड होती है, वो चीज़ें हमेशा हार्ड होती है स्टार्टिंग में, और पहले तुमको इतनी सी भी पिद्दी सी भी प्रोग्रेस नहीं दिखती है। दिस इज द थिंग एंड दिस इज हैपेंड विद एवरीथिंग दैट आई डिड इन माई लाइफ गुड। ओके, द थिंग इज दैट कभी भी बड़ा कैलोरी डेफिशिएंट मत क्रिएट करना ब्रो, ठीक है? छोटा कदम लेना, छोटा डेफिशिएंट क्रिएट करना, और रेसिस्टेंस ट्रेनिंग पे ध्यान देना अगर चाहते हो कि मसल ना उड़े ड्यूरिंग फैट लॉस ब्रो। क्योंकि मसल एक बार लॉस हो गई ना भाई, मैंने तो सस्टेन कर ली, मैंने करा था गलती एक्चुअली में 15 दिन के लिए, लेकिन मेरे को जल्दी समझ में आ गया, मैंने वीडियो देख ली और मेरे को पता था वैसे, लेकिन मैंने देखा कि चलो यार क्या होता है। तो मेरा ज़्यादा पहले जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वेट लॉस, अगर तुम कैलोरी डेफिशिएंट बढ़ा भी देते हो ना लॉन्गर के लिए, तो वो पहले तुम्हारा वाटर जो स्टोर होता है और जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो हटता है तुम्हारी बॉडी से। उसके बाद 15 दिन बाद एक्चुअली में तुम्हारा मसल भी लॉस होने लगता है। तो 15 दिन मैंने करा, तो 15-16 दिन फिर हमको पता चल गया भाई कि अब धीरे धीरे करना है। तो अब मेरा वजन धीरे धीरे कम हो रहा है, पर अब फैट लॉस हो रहा है ब्रो। और ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा वेट लॉस हो, तुमको वेट लॉस नहीं करना है, तुमको अपना बॉडी फैट परसेंटेज घटाना है। दोनों में अलग अलग चीज़ है भाई, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग पता है बॉडी फैट परसेंटेज को घटाने को ही सोच लेते हैं कि वेट लॉस करना है, क्योंकि उनको लगता है कि वेट लॉस करेंगे तो बॉडी फैट परसेंटेज अपने आप डाउन हो जाएगा, जो कि एक तरह सही है। पर उनको ये नहीं समझ में आता कि अगर आप मतलब सही ढंग से वेट लॉस ना करो तो आपका मसल भी लॉस हो सकता है। तो आपको मसल लॉस अगर बचाना है तो कैलोरी डेफिशिएंट छोटा रखो, और दूसरी चीज़ रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करो। ये दो चीज़ें भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ स्लीप भाई 6 से 7 घंटे की लो, क्योंकि उसके बिना जो तुम्हारा जितना भी जो फंक्शन है ब्रेन का और तुम्हारी बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मसल लॉस हो सकता है, ठीक है? पर दो प्रायोरिटी जो सबसे बड़ी है वो ये है कि छोटा कैलोरी डेफिशिएंट 200 से 300 कैलोरीज, 400 मैक्सिमम, एंड दूसरी चीज़ रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। जितना तुम उठा रहे थे भाई जिम में बल्किंग में उतना ही उठाओ, चाहे रेप्स थोड़े कम पड़े, लेकिन 8 से कम नहीं, पर उठाओ भाई, उतना ही उठाओ। ये मत करो कि अचानक से तुम सोचो कि कट में हो तो अब एनर्जी कम रहेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे अभी भी उतनी एनर्जी है जितनी मेरी फैट उसमें थी बल्किंग में, मैं उतना ही वेट उठाता हूँ अभी भी, बस थोड़े रैप्स कम हो गए, वो तो हो ही जाता है भाई थोड़ी बहुत एनर्जी। पर ये नहीं कर रहा था मैंने कि सीधे 8 किलो को उठा रहा था बल्किंग में बाइसेप कल से, तो सीधे 4 किलो से अब मैं 20-20, 30-30 रैप मारूंगा। नहीं, ये नहीं होता भाई। इससे पता है क्या, तुम अपनी मसल को ओवर ट्रेन करोगे, और ओवर ट्रेन करने से और एनर्जी लॉस होगी और कैलोरीज बर्न होगी, जिसकी वजह से मसल लॉस हो जाएगा। तो ये मत करना। सही अमाउंट में देखो, जो ट्रेनिंग है ना वो मेडिसिन की जगह है, तरह है। अगर कम लोगे तो फिर इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा लोगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। एकदम सही अमाउंट में लेना पड़ेगा। 3 से 4 सेट एक एक्सरसाइज एक मसल ग्रुप के लिए, ठीक है? दिस इज फॉर ऑल। 3 से 4 एक्सरसाइज नहीं, 3 से 4 सेट एक एक्सरसाइज के लिए, ठीक है? दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको सही लगी तो कुछ नहीं, हाँ, और मेहनत करते रहो, पैसा कमाओ। ये सब चीज़ें वेस्ट हो जाएगी अगर मेन चीज़ जो मेन ट्रैक है उस पर अगर तुम काम नहीं कर रहे हो, जो कि पैसा बनाना है। प्लीज़ एक चीज़ सीखो और उसी पे काम करते रहो, धीरे धीरे देखना तुम इम्प्रूव कर जाओगे। तुम्हारा कुछ भी अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है ना भाई, तब भी तुमको काम करना पड़ेगा। ये तो मैं पता है मैं कितने बजे वीडियो बना रहा हूँ, 2 बजे के आसपास, और एकदम पसीने से लथपथ, बहुत गर्मी है, लाइट भी चली गई थी, अभी आई है, पर तब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दीज आर ऑल। और एक बार पता है अभी 10 मिनट की वीडियो बनाई थी और लाइट चली गई थी, पूरी यहाँ की लाइट चली गई थी, फिर मैंने इन्वर्टर वाली लाइट, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, ग्रेटफुल जर्नलिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लाइट, ये है मेरे पास, ठीक है? तो ये मैंने ऑन करी और वीडियो बना ली। जो भी है भाई उसका बेस्ट रिसोर्स का यूज़ करो, और दिस इज हाउ रिच पीपल थिंक, rather than just thinking ki I don't have this or I don't have this. They just focus on what we have right now and what we can how we can just get the best outcome from using those resources. And what you can do is the same. You can you can imitate those people out there. Okay, this is the thing. That's all for today's video. मेहनत करो।